आप टेलीविजन पर संसद की कार्यवाही देखते होंगे, उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ये प्रश्न तो कोई भी पूछ सकता है, लेकिन विशेष रूप से जो सरकार में नहीं होते हैं, जो पार्टी सरकार में नहीं होती है, उनके सदस्य सरकार में रहने वाले और वहाँ मंत्रिपरिषद को, आप समझिए मंत्रियों को, उनसे प्रश्न करते हैं। ठीक, प्रश्न तो कोई भी कर सकता है, लेकिन जो जिस पार्टी का सरकार है वही अगर प्रश्न करे तो अपनी दुर्गत करवाए। तो इसलिए वो मंत्री जो होते हैं वही उसका जवाब देते हैं, उत्तर देते हैं। और बाकी जो सरकार में के जो जिन पार्टियों की सरकार है, उनके जो सांसद हैं वो अपना फीता उता काटते रहते हैं, उनका बस यही काम है। अब जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में अच्छा हम समझने से पहले प्रश्नकाल समझ लेते हैं। दरअसल संसद में प्रश्नकाल का जो समय रखा गया है सामान्यतः वह 11 बजे से 12 बजे तक का समय है। 11 बजे से 12 बजे तक के समय को प्रश्नकाल के रूप में लेते हैं। दरअसल कार्यवाही जो चलती है वह 2 शिफ्ट में करके चलती है। एक तो शुरू होगी जब, उससे भोजनावकाश तक चलता है, और उसके बाद भोजनावकाश के बाद तब फिर जब तक पीठासीन की इच्छा होगी तब तक कार्यवाही चलती रहती है। लेकिन हम यहाँ प्रश्नकाल पर चर्चा कर रहे हैं कि 11 बजे से 12 बजे तक का समय प्रश्नकाल का होता है। इसके बाद एक और चर्चा कर लेते हैं, तो प्रश्न के बारे में बात करते हैं। एक बहुत सुना हुआ शब्द है शून्यकाल। लोग अक्सर परेशान रहते हैं कि शून्यकाल क्या है। दरअसल जो 12 बजे से 1 बजे तक का समय है उसे संसद में शून्यकाल के नाम से जानते हैं। वास्तव में यह शून्यकाल, ध्यान दीजिए इस बात पर, वास्तव में यह शून्यकाल कोई संसदीय नियम में नहीं है। यह शब्द ये अखबार वालों की देन है, न्यूज़पेपर वालों की देन है शून्यकाल। ठीक, तो इस बात को आप जानते रहिए, ये हवाई नाम है। ठीक, इस शून्यकाल के दौरान दरअसल अति महत्वपूर्ण जो लोकहित के प्रश्न होते हैं उनको उठाया जाता है। और अब हम चलते हैं प्रश्नकाल, आप समझ लीजिए ना शून्यकाल। हम चलेंगे कि प्रश्न कितने प्रकार के पूछे जाते हैं। तो संसद में पूछे जाने वाले प्रश्न, पहला देखिए तारांकित प्रश्न। दरअसल होता क्या है, एक सामान्य बात है कि आप किसी मंत्री से उसके विभाग के बारे में अगर प्रश्न कर रहे हैं, ठीक, कामकाज के बारे में प्रश्न उठा रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, उससे उत्तर चाहते हैं आप, तो स्वाभाविक बात है कि आप कुछ प्रश्न ऐसे कर सकते हैं कि जो वो मुंहजुबानी नहीं दे सकता। या ऐसे समझिए कि आप भी चाहते हैं कि आप मुंहजुबानी मत बोलिए, हमको रिटर्न दीजिए, मतलब लिखित में दीजिए। अब कुछ ऐसे होते हैं कि आप ऐसे ही बोलिए, आप उसका जवाब दे दीजिए। ठीक, तो जिसका जवाब आपको मौखिक चाहिए उस प्रश्न को, यह तारांकित प्रश्न देखिए आप है, इसका मौखिक उत्तर मिलता है। इस प्रश्न की पहचान करने के लिए अलग से स्टार का चिन्ह लगा देंगे। ठीक, और इसका उत्तर जो है वह मौखिक दिया जाता है। मौखिक उत्तर, तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक होता है। ठीक, मतलब इस तरह से प्रश्न अलग हो जाए कि इनका जवाब आप मौखिक दे दीजिए, और जिनको तारांकित न किया गया हो, यानी अतारांकित हो, तो इसका मतलब हुआ कि इसका आप लिखित उत्तर दे दीजिए। हो गया ना सारा प्रश्न अलग, कि इसका आप मौखिक दे दीजिए, इसका लिखित दे दीजिए। मौखिक और लिखित, अगर तारांकित स्टार्ड जिसे कहेंगे, स्टार्ड क्वेश्चंस, अगर तारांकित है वो तो मौखिक उत्तर दीजिए, और तारांकित है तो इसका उत्तर मंत्री द्वारा लिखित चाहिए, रिटर्न। ठीक, इसके बाद एक अल्प सूचना प्रश्न भी होता है। अब ये अल्प सूचना प्रश्न क्या है? दरअसल ये तो एक व्यवहारिक बात है, आप भी समझ सकते हैं कि आप अगर प्रतिनिधि हैं और अचानक आपको पता चला कि कोई लोकहित की बात है, जनहित की बात है, इस मुद्दे को उठाना बहुत जरूरी है, इसके बारे में जानकारी लेना
बहुत जरूरी हो गया है। ये तो कभी भी किसी के सामने ये समस्या आ सकती है। तो ऐसी स्थिति में अल्प सूचना प्रश्न माने इसे अविलंबनीय भी आप कह सकते हैं कि यह अविलंबनीय लोकहित का मुद्दा होगा, मामला होगा, उसी पर अगर हमें प्रश्न करना है तो यह अल्प सूचना प्रश्न बनना होता है। अब क्यों यह अल्प सूचना प्रश्न है, आप अंतर स्पष्ट कर लीजिए कि जब तारांकित है और तारांकित है तो इसको आने की क्या जरूरत है, अल्प सूचना प्रश्न को पूछने की क्या जरूरत है, उत्तर तो इनमें भी मिल जाता है, यही आप दे दीजिए। यह प्रश्न आपके दिमाग में आएगा, कंफ्यूजन पैदा करेगा, तो उसका उत्तर आप पहले जानते रहिए। दरअसल होता क्या है कि जो प्रश्न दिए जाते हैं संसद में, सामान्यतः उनका उत्तर 10 दिन के बाद, माने 10 दिन तक का समय लगता है, उसके बाद उस उत्तर की आप आशा करिए, उत्तर दिया जाता है। ठीक, 10 दिन के पहले नहीं। लेकिन जब अल्प सूचना प्रश्न किया जाता है तो यह 10 दिन के पहले उत्तर के लिए किया जाता है। यह अविलंबनीय लोकहित का मामला है, इसको आप जल्दी से जल्दी इसका उत्तर दीजिए। तो यह 10 दिन से पहले उत्तर के लिए पूछा जाता है यह प्रश्न। अब आप समझ गए होंगे कि सामान्यतः 10 दिन के बाद ही उत्तर दिया जाता है, लेकिन अल्प सूचना प्रश्न है तो 10 दिन के पहले। ये कोई अविलंबनीय लोकहित का मुद्दा होता है, मामला होता है। ठीक, इसको आप समझ गए होंगे। अब एक चौथा भी प्रश्न है जिसे हम गैर सरकारी या निजी सदस्य का प्रश्न कह सकते हैं। यह कोई भी सदस्य, किसी भी भाई, पूछने को तो कोई भी सदस्य पूछ सकता है, वो बात अलग है, लेकिन जिससे पूछा जाता है, ठीक, तो ये जो पूछे जाते हैं प्रश्न, ये तो मंत्रियों से पूछे जाएंगे जो जिम्मेदार है उसके लिए। लेकिन गैर सरकारी या निजी सदस्य से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ये कैसे प्रश्न होंगे, ये वह प्रश्न होते हैं जिनसे कोई निजी सदस्य जो सरकारी नहीं है, जो मंत्री नहीं है, वह संबंधित हो। जैसे किसी प्रस्ताव को वह लाया हो, ठीक, तब कोई प्रस्ताव या संकल्प अगर वह लाया है तो निश्चित है कि दूसरा आदमी उसके बारे में उससे प्रश्न कर सकता है। ठीक है, इसी को निजी सदस्य से पूछे जाने वाला प्रश्न इसे कहेंगे। ठीक है, क्योंकि जो प्रश्न किए जाएंगे उसके लिए यही जिम्मेदार होता है। अब एक और आता है जिसे हम कहेंगे आधे घंटे की चर्चा। अब इस आधे घंटे की चर्चा का क्या मतलब होगा, यहां आप एक चीज देखिए, यहां मैं थोड़ा सा कुछ चीज बताना भूल गया था कि जो तारांकित प्रश्न होते हैं स्टार्ट, इनका जवाब तो मौखिक मिलेगा, और जब मौखिक उत्तर आपको दिया जाता है मंत्री द्वारा तो अनुपूरक प्रश्न भी उस समय आगे जाते हैं। आप देखते होंगे संसद की कार्यवाही में कि दोनों तरफ से बहस छिड़ जाती है, तो अनुपूरक प्रश्न भी इसमें तारांकित में किए जा सकते हैं, क्योंकि मौखिक उत्तर दिया जा रहा है। अनुपूरक का क्या मतलब होता है, जैसे कोई उत्तर दिया गया, फिर आपके दिमाग में कोई प्रश्न आ गया उससे संबंधित, फिर आप पूछ लीजिए उसको। तो तारांकित वाला जिसका उत्तर मौखिक मिलता है उसमें यह होता है, और मतलब पूरक प्रश्न भी इसमें शामिल हो जाते हैं। लेकिन जो आपको लिखित मिल रहा है अतारांकित वाला, अब जब लिखित मिला तो उसमें क्या आप पूरक प्रश्न करेंगे। ठीक, ये चाहे आपको सूचना प्रश्न हो या तारांकित हो या अतारांकित हो, इनसे जो आपको उत्तर मिलेगा, यानी जो सदस्य प्रश्न किया रहेगा, तो जरूरी नहीं है कि वह संतुष्ट हो, और भी प्रश्न उसके दिमाग में आ सकते हैं। तो वह अगर और प्रश्न वो पूछना चाह रहा है, तारांकित में तो बताया था कि पूरे प्रश्न उसी समय कर लिए जाते हैं, लेकिन अतारांकित में पूरे प्रश्न कहां किया जाएगा, वो तो लिखित है। ठीक, अब यह आधे घंटे की चर्चा में शामिल कर लिया जाता है। तारांकित से संबंधित प्रश्न हो या इससे उससे कोई मतलब नहीं, वह किस प्रश्न का पूरक बन रहा है। तो आधे घंटे की चर्चा में वह प्रश्न पूछा जाता है। यह आधे घंटे की चर्चा संबंध के अंतर्गत जो प्रश्न पूछा जाता है उसकी सूचना भी 3 दिन पहले ही दे दी जाती है। ठीक, 3 दिन पहले सूचना देना
जरूरी होता है। लोकसभा में यह प्राय वही 3 दिन सुने जाते हैं, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार। लोकसभा में इस तरह से निर्धारित किया जाता है दिन। और राज्यसभा में तो किसी भी दिन, उसका पीठासीन किसी भी दिन 5 बजे से 5:30 बजे तक इसकी सुनवाई, यह प्रश्न करने के लिए अनुमति दे सकता है, यानी आधे घंटे की चर्चा की कार्रवाई हो सकती है। ठीक।